Question 42 is for a real number a, define a positive maximum of a comma 0. For example, 2 positive is 2 minus 3 positive is 0. Then for two real numbers a and b, the equality a into b positive is equal to a positive into b positive holds if and only if. तो हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि a पॉजिटिव क्या बता रहा है, a कोमा 0 में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वही a पॉजिटिव की वैल्यू होगी। तो हमें ये बता दिया, रिलेशन जो है a इंटू बी का पॉजिटिव इज़ a पॉजिटिव इंटू बी पॉजिटिव। तो अब हम इसमें केसेस बना के देखते हैं। केस 1 देखते हैं, जब a भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हों, तो क्या होगा, जब a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव, तो फिर a पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ a कोमा 0। अब a पॉजिटिव, a को हम मान लो 2 ले लेते हैं, 2 कोमा 0 में से मैक्स क्या है 2, तो a आ जाएगा, b पॉजिटिव वैल्यू b आ जाएगी, तो a इंटू बी करेंगे तो a इंटू बी भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी, a पॉजिटिव a आ जाएगा, b पॉजिटिव b आ जाएगा, तो इक्वलिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं, जब a को हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं और b को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो a को पॉजिटिव लेंगे तो a पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी a, b को नेगेटिव लेंगे, अब देखिए b पॉजिटिव क्या है हमारा, मैक्स ऑफ b कोमा 0, b हमारा नेगेटिव है। अब नेगेटिव और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू 0 की होती है, तो b पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब a इंटू बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर में से और 0 नंबर में से मैक्सिमम क्या है 0, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वालिटी यहाँ पे भी होल्ड हो रही है। ठीक है, केस 3 देखते हैं, जब a b दोनों 0 हों। ठीक है, तो इसके लिए भी a पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b पॉजिटिव भी 0, a इंटू बी पॉजिटिव भी 0, इक्वालिटी होल्ड यहाँ पर भी हो रही है। केस 4 देखें, जब a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव, a नेगेटिव तो वैल्यू क्या आएगी 0 a पॉजिटिव की, b नेगेटिव तो वैल्यू क्या आएगी b पॉजिटिव की 0, a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ए बी क्या है हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू और 0 में से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है पॉजिटिव, तो ये ए बी क्या इक्वालिटी होल्ड हुई नहीं, तो इस केस को तो हम कैंसिल ही कर देंगे, यहाँ तो हमारी इक्वालिटी ही होल्ड नहीं हो रही। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ये दिया है, ऑप्शन सी में ये दिया है। अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन डी हमारा ये मतलब किसी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ऑप्शन डी ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन तो है, हाँ भाई इससे इक्वलिटी होल्ड हो रही है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, हमें इससे लिस्ट कंडीशन भी मिल रही है कि जब एक को तो हम पॉजिटिव बना रहे हैं और दूसरे को हम नेगेटिव बना रहे हैं, तब भी हमारी इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो ये हमारे सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इससे लिस्ट कंडीशन हमारे ये बनेगी और इससे इक्वलिटी हमारी होल्ड हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है।